दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश शांडिल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस खास एपिसोड में। अक्सर ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे घर के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे नहीं बल्कि जिम्मेदार बच्चे होते हैं, और कब किसके जीवन में जिम्मेदारी सामने आके खड़ी हो जाए ये कोई नहीं कह सकता है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज एक ऐसी कहानी आपके बीच लेकर आया हूं जो एक ऐसे बच्चे की कहानी है। जब वो छोटी थी तो उस समय इन्होंने अपने माँ के पेन को महसूस किया, एक ऐसा पेन जिसमें इनको लगता था कि क्या हो रहा है मेरे परिवार में, इस तरह की चीजें, जो उनकी माता जी का जो गम था या जो दुख था या जो भी चीजें थी उससे जो उनके मेंटल इलनेस जो आगे बढ़ रही थी, इन सब चीजों से पूरा परिवार परेशान था। और इसी परेशानी की वजह से ये जो बच्ची थी ये अपने दोस्तों के साथ ये अपने प्रॉब्लम को कई बार शेयर किया करती थी और उसके वजह से कुछ ना कुछ इनको रास्ता मिला। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि वो क्या बात थी, इनके माता जी के साथ तनाव का तनाव कैसे आया और कैसे ठीक हुई, ये सारी चीजें इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि कब आपको ऐसा लगा कि जब आपकी माता जी को तनाव है या वो स्ट्रेस में जी रही है? सर बचपन से जो था, मैं बचपन से सिचुएशन में ऐसी थी सर, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी घर के। कुछ जो मेरे फादर हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। मदर जो है मेरी ज़्यादा सर एजुकेटेड तो नहीं है और हम 4 सिस्टर थे सिर्फ, ठीक है सर। तो मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। जो मेरी मदर थी वो थोड़ी बीमार भी रहती हैं। मैं क्लास 9th में थी, थोड़ी सर समझ आई चीज़ों की कि क्या क्या होता है, कौन अपना कौन पैसा, ऐसा करके कुछ सर समझ आया। तब सर चीज़ें ऐसी देखी कि मम्मी जो थी मेरी, पापा की साइड से जो इतनी ज़्यादा टेंशन थी, एक तो मेरे पापा सर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और सेकेंडली सर उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी है। वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है सर कि उनको कहीं हम प्रेशर भी नहीं कर सकते कि पापा ये करो वो करो, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं वो। तो सर मम्मा मेरी जो मदर हैं उनको वो खुद इस चीज़ में इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। जब मैं 9th क्लास में थी तो उनको सर धीरे धीरे बीपी की शिकायत होने लग गई, बीपी पेशेंट हो गई वो। फिर धीरे धीरे सर उनकी जो कंडीशन थी ना, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ सर, वो थोड़ा अलग ही डिस्टर्ब से होने लग गई, बीमार फील करने लग गई। हम कुछ पूछते से मम्मी क्या हुआ या कैसे हुआ, हमसे पता कुछ शेयर भी नहीं करना चाहती थी। वो खुद स्ट्रेसफुल रहती थी, रात नींद नहीं आती थी। जब मैं पढ़ने के लिए बैठती थी रात को, मेरे बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, क्लास 10th की बात है। मैं रात को सर एग्ज़ाम के लिए जगती थी क्योंकि दिन में तो सर मेरे को टाइम नहीं मिलता था। मेरी 4 सिस्टर्स हैं तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता था, उनको भी पढ़ाना वढ़ाना होता था। तो फिर सर जब मैं देखती थी मेरी मदर जगी रहती थी, ठीक है, रात भर और सर रात भर। और वो मैं जैसे आवाज़ देती थी, मम्मी क्या हो गया, कुछ नहीं ठीक हूँ मैं, बस ऐसे, कुछ नहीं ठीक हूँ मैं। सर धीरे धीरे फिर जब मैं 11th क्लास में गई तब फिर मैंने देखा कि मम्मी ना कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब होने लग गई हैं। वो कोई काम भी करती थी, अब उनसे वो उनका मन भी हटता जा रहा है। इतना ज़्यादा खुद को उन्होंने डिप्रेस्ड कर दिया है कि वो किसी काम में भी मन नहीं लगा पा रही, बीमार होने लग रही हैं। हर महीने कोई ना कोई एक नया इशू, एक नया ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी उन्हें। फिर पैसे भी बहुत खर्च हो रहे थे सर, पैसे बहुत खर्च हो रहे थे। मेरी मदर थी सिर्फ, वही वर्क कर रही थी, पापा से तो सर कोई सपोर्ट नहीं है हमें अभी भी, और पहले भी नहीं था कोई सपोर्ट, ठीक है सर। क्लास 9 से मैंने भी वर्क करा था सर। 11th-12th में मैं 12th के बाद सर, मैं 12th के बाद जब खुद सेल्फ डिपेंडेंट हुई, जब मैंने खुद जॉब करी, तब मैंने ये चीज़ देखी कि मम्मी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं। कुछ उन्होंने सर मेहनत करी है और सर हम 4 सिस्टर्स, फिर कुछ पापा की टेंशन, पापा की बीमारी की टेंशन, घर की टेंशन, और सर फिर उनकी भी खुद के शरीर की दिक्कतें, बीमारी वगैरह थी उन्हें। सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। मतलब कि वो जैसे मैंने वर्क करना स्टार्ट करा ना, मम्मी ने पापा के इलाज में या कैसे भी कोई कर्जा वगैरह ले रखा था। अच्छा। उस टेंशन से तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने वर्क करना स्टार्ट करा, जैसे वो मेरे से कुछ कहते थे, काजल यही नहीं है या कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो फिर मेरे को भी कुछ ऐसा लगता था कि मम्मी को क्या हो गया, मम्मी ऐसी तो नहीं थी, हम बचपन से देख रहे हैं ऐसी तो नहीं थी। धीरे धीरे मैंने जब जॉब वगैरह करी, फिर सर बीच में मेरी जॉब छूट गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने भी सर वर्क करना बंद कर दिया, घर पे रह गई। फिर मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हुआ, फिर वो सर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो कर रही थी। आप जॉब करके फैमिली को सपोर्ट कर रही थी? धीरे धीरे मैं सपोर्ट कर रही थी। फिर तो सर मैं जब घर पे रह गई तो मम्मी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई सर, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी, रातों को सोती नहीं थी, हमें पहचानती नहीं थी सर। वो पूरा मेंटल प्रेशर, मेंटल इलनेस जो है वो बहुत ज़्यादा सर हो गया था। मेरी 4 सिस्टर, जो छोटी छोटी सिस्टर्स हैं, वो जब बात करती थी ना मम्मी से, तो वो यूँ बोलती थी सीधा छूटते कि ये कौन है, अरे इस तरीके की तकलीफ हो गई थी। और सर घर में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ और छोड़ के अपनी मदर को देख लूँ या अपना वर्क छोड़ के मदर को देख लूँ।
सर और इस ऐसे वक्त सिचुएशन में में जो अपने आपस के भी जो लोग होते हैं वो कई बार कोई साथ सपोर्ट नहीं रहते देते हैं सर। मेरे खुद के नोन रहते हैं साथ में, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं दिया सर। मैं किसी और की क्या हूँ, मेरे जो फादर हैं सर उनको नहीं पड़ा कुछ, इस तरीके की कंडीशन में थी। मेरी मदर की जो सिचुएशन थी, फिर सर मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया था। मेरी फ्रेंड जो है सर स्कूल फ्रेंड थी, उसके सर जो फादर है ना वो डॉक्टर हैं। अच्छा। फिर मैंने उनको बताया, मैं अपनी मदर के एलोपैथिक से मेडिसिन चला रही थी। मेरी रिलेशन में जो भी मेरी हैं वो उनकी सपोर्ट से कुछ थोड़ा सा डॉक्टर के पास, हाँ। डॉक्टर के पास गई। कुछ मेंटल जो भी डिसीज थी उनको टेंशन बैठ गई थी स्ट्रेस की वजह से। वो एकदम से रोने लग जाती थी, एकदम हंसती थी, ऐसी बोलने में रोबोटिक बातें करती थी, हाँ ना, सिर्फ ऐसी बातें करती थी, उससे आगे कुछ बोलती ही नहीं थी। फिर सर मैंने जब अपनी फ्रेंड को बताया तो सर उसके जो फादर हैं उनके रेफरेंस से सर मुझे प्योर डिज़ायर्स नाम के एक कंपनी का प्रोडक्ट मिला था। सर बहुत इफेक्टफुल है वो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट क्या था? प्योर डिजायर था या कोई और प्रोडक्ट? प्योर डिजायर सर कंपनी का नाम अच्छा। है। उसमें सर मेरे को 2 मेडिसिन मिली थी। एक तो प्योर रिलीफ, अच्छा, एलोपैथिक मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन थी। मैं सच में एलोपैथिक या आयुर्वेदिक? सर आयुर्वेदिक, सॉरी आयुर्वेदिक थी। ठीक है सर, आयुर्वेदिक मेडिसिन थी वो। उसमें सर एक तो प्योर रिलीफ थी, सेकेंडली सर मेडिटामाइन थी। दोनों मेडिसिन जो थी सर बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेरी मदर सर अभी कंडीशन में तो हैं थोड़ी सी, मैंने 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट करी है ये मेडिसिन। अभी वो बातें भी करती हैं, हमसे मिलती भी हैं, जो उनका स्ट्रेस है वो भी थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है। और सर हमें पहचानते भी हैं बहुत। मतलब ये सब विदिन 2 मंथ के अंदर में ये सारे चेंजेस 2 मंथ्स के अंदर बहुत अच्छा असर दिखाया है सर इन Okay. मेडिसिन। तो फाइनली अगर जो लोग ऐसे मतलब जो सिचुएशन चल रहे थे, तो अब आपको कैसा लग रहा है आपके परिवार में लोगों को, जब माँ को इस तरीके से ठीक होते हुए देख रहे हैं, तो आप कैसा लग रहा है अब? सर अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी मदर की सिचुएशन देख के उनका जो स्ट्रेस था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो अब उम्मीदें बढ़ी हैं? यस सर बिल्कुल। जो मेडिसिन है मैं अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करूँगी, अगर वो इस फेजेस से जा रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में भी सर कुछ ऐसी सिचुएशन है, मैंने उसे भी सजेस्ट करी है मेडिसिन। सेम उसके फादर को भी सेम प्रॉब्लम थी सर, वहाँ पे भी बहुत अच्छे वर्क कर रही है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जो आपकी जो साथ जो सिचुएशन जो सफ़र आपने किया है उस चीज़ को आपने शेयर किया हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आपके इस स्टोरी से कुछ सीखने जानने को या कोई सॉल्यूशन मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।